सभी को नमस्कार। आज हम प्रश्नावली स्वाधीन विचार का प्रश्न नंबर 5 का अध्ययन हम करेंगे कि आकृति में जो पी आर भुजा वो पी क्यू से बड़ी है। जो पी आर भुजा है वो पी क्यू से बड़ी आपको दी हुई है और पी एस कोण क्यू पी आर को समविभाजित करता है और जो क्यू पी आर को ये भुजा जो पी एस है वो समविभाजित करता है, यानी कोण 1 और कोण 2 जो कोण हैं वो बराबर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि जो पी एस आर कोण आएगा, पी एस आर ये कोण इस कोण से बड़ा होगा। हमें सिद्ध करना है कि ये कोण पी एस आर पी एस क्यू कोण से बड़ा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, दिया है वह क्या है, दिया है जो भुजा पी आर है, जो त्रिभुज में पी आर भुजा है वो पी क्यू से बड़ी है। क्योंकि भुजा पी आर पी क्यू से बड़ी है त्रिभुज में, तो बड़ी भुजा के सामने का जो कोण आएगा वो बड़ा आएगा, यानी पी क्यू आर जो कोण आएगा, पी क्यू एस कोण जो आएगा वो बड़ा आएगा पी आर एस कोण से, यानी कि ये कोण इस कोण से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने की भुजा बड़ी है और उसके सामने की भुजा छोटी है। तो यह और साथ ही कोण 1 कोण 2 के बराबर आपको दिया गया है, तो ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि जो पी एस आर छोटा होगा पी एस क्यू से, जो पी एस आर कोण है ये कोण इस कोण से बड़ा होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले त्रिभुज की बात करें, पी क्यू एस। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आएगा, 180, यानी कि कोण पी क्यू एस प्लस कोण 1 प्लस कोण पी एस क्यू, तीनों कोणों का योग कितना आएगा, 180, समीकरण नंबर 1। इसी तरह त्रिभुज पी एस आर में इन तीनों कोणों का योग 180 आएगा, यानी पी आर एस कोण पी आर एस प्लस कोण 2 और प्लस पी एस आर कोण, तीनों का जोड़ भी कितना आएगा, 180। त्रिभुज का कोण नियम से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आएगा, 180। तो इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने कितना दिखा दिया, 180। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से जो पी क्यू एस प्लस कोण 1 प्लस पी एस क्यू बराबर आ जाएगा पी आर एस प्लस कोण 2 प्लस पी एस आर की। क्यों? क्योंकि ये दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या आएगा आपस में, तो यानी ये कोण तीनों कोणों का योग बराबर आ जाएगा, इन तीनों कोणों के योग के बराबर आ जाएगा। अब हमने अभी जैसे कि पता है कि जो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, तो कोण 1 ये कोण 2 के बराबर है, इसलिए कोण 1 की जगह कोण 1, कोण 2 की जगह हम क्या रख देंगे, कोण 1। कोण 1 से कोण 1 कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए पी क्यू एस प्लस पी एस क्यू कोण बराबर है पी आर एस प्लस पी एस आर। अब इन दोनों कोण का जोड़ आपस में इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर है। अब ये हमें जो सिद्ध करना है तो कैसे, क्योंकि हमें जब पता है जो पी क्यू एस कोण है, जैसे यहाँ दिया हुआ था, यहाँ जब हमने लिखा क्योंकि पी आर भुजा पी क्यू से बड़ी है तो उसके सम्मुख कोण पी क्यू एस बड़ा था पी आर एस से, यानी पी क्यू एस और पी आर एस इन दोनों कोणों में जो पी क्यू एस कोण बड़ा है ये कोण छोटा है, यानी कि इसमें कोण बड़ा है ये कोण छोटा है। तो अगर इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दें, यानी कि ये बड़ा कोण ये छोटा कोण कैंसिल कर दें, क्योंकि ये दोनों का जोड़ बराबर आपस में, तो ये इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, जो कोण पी एस क्यू है उससे जो पी एस आर कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों? जैसे इसका एक नियम से समझ सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि मान लो पी क्यू एस कोण हमारा 70 डिग्री है प्लस पी एस क्यू हमारा 70 डिग्री है बराबर है, और पी आर एस इससे छोटा है क्योंकि पी क्यू एस बड़ा है पी आर एस से, ये मान लो 50 डिग्री है तो पी एस आर को कितना होना पड़ेगा, 40 डिग्री। यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों 70 और 20 90 और 50 और 40 ये भी इन दोनों का जोड़ 90 है। अगर इस साइड से बड़ा कोण और इस साइड का छोटा कोण हम छोड़ देते हैं, अगर इनको छोड़ दें तो इस साइड जो कोण बचेगा वो छोटा बच जाएगा और इस कोण जो बड़ा जाएगा वो बड़ा, यानी कि ये कोण बढ़ जाए, क्योंकि इनमें बड़ा कौन सा है, इन दोनों में ये कोण बड़ा है, पी के बस बड़ा है। तो जब इन दोनों को छोड़ देते हैं, इसको और इसको छोड़ देते हैं, यानी बड़ा कोण और यहाँ इसको छोटे कोण को छोटा है, तो ये जो कोण आएगा वो छोटा हो जाएगा और ये कोण जो आएगा ये बड़ा हो जाएगा। जैसे कि हमने इस नियम के माध्यम से बताया कि दो कोणों का योग आपस में बराबर है और उन दोनों में से एक कोण बड़ा एक छोटा है, उसको अगर छोड़ देते हैं तो बाकी जो दोनों कोण बचेंगे उनमें जिस साइड बड़ा था वो एंगल छोटा बन जाएगा और जिस साइड छोटा एंगल जुड़ा हुआ था वो एंगल बड़ा बन जाएगा। तो उस नियम से, क्योंकि पी के एस पी आर एस से ये कोण इस कोण से बड़ा है, इसलिए ये कोण इस कोण से बड़ा है, ये हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 6, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से, अब एक रेखा के ऊपर कोई भी बिंदु है
जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, मतलब ऐसा बिंदु है जो उस रेखा पे स्थित नहीं है। जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, उसमें जो लंब आएगा वो सबसे छोटा है, हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या हुआ है, रेखा M है, यहाँ पे हमें एक रेखा M दी गई, इस रेखा का नाम हमने क्या लिखा है, हमने M, ये रेखा M, और O बिंदु है जो M पर नहीं है, और ये O बिंदु कैसा है, जो रेखा M पर नहीं है, यानी कि या तो ऊपर है या नीचे है। तो यहाँ मैं ऊपर माना इसको O, और O से P जो है इसके ऊपर लंब है, यहाँ पे जो O से P है वो इस रेखा M के ऊपर क्या है, लंब, ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि O से P को, O से Q को, O से R को या O से S को मिलाने से जो OP रेखाखंड है वो सबसे छोटा आएगा, बाकी OQ, OR, OS सभी क्या आ जाएंगे, बड़े आएंगे। यानी कि जो OP है, लंब है, वो उस रेखा M से सबसे कम दूरी पे है, यानी कि सबसे छोटा कौन होगा, लंब रेखाखंड होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज OPQ में देखते हैं, OPQ या OPR या OPS, तीनों जो त्रिभुज हमारे पास, उसमें जो OPQ कोण है 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है। तो ये जो, क्योंकि सभी समकोण त्रिभुज है, OPQ, OPR और OPS सभी के सभी समकोण त्रिभुज है, तो ये जो कोण आएंगे, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है तो ये सबसे बड़ा हुआ, तो ये जो तीनों कोण आएंगे, कोण Q, कोण R और कोण S, यानी कि OQP, ORP और OSP, OQP, ORP एंड OSP, तीनों के तीनों क्या आएंगे, न्यून कोण आएंगे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री है तो बाकी जो कोण होंगे क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। अब यहाँ पे हमें त्रिभुज OPQ की बात कर रहे हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज OPQ में जो कोण OPQ है वो बड़ा है OQP कोण से, जो P कोण Q कोण से बड़ा है। तो P कोण के सामने की भुजा PQ, सॉरी OQ, वो बड़ी आएगी जो कोण Q के सामने की जो भुजा है OP से, यानी OQ किससे बड़ा जाएगा, OP से, क्योंकि बड़े कोण के सामने की बड़ी भुजा आएगी, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा आएगी। उसी तरह आकृति में OPR में जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज OPR है उसमें 90 डिग्री ये कोण OPR कोण ORP कोण से बड़ा है। तो OPQ के सामने कौन सा भुजा है, जो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, OR, और ORP कोण के सामने कौन सी भुजा है, OP, वो उससे बड़ी आएगी, यानी OR भी OP से बड़ा जाए। उसी तरह OPQ और OPS में जो OPQ कोण है वो OPS कोण से बड़ा है, इसलिए OPQ के सामने भुजा OS वो बड़ी आ जाएगी OP भुजा से, यानी कि ये इन कोणों की सम्मुख भुजा क्या है, OP, और ये इनके सम्मुख भुजा ये है, तो वो बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो OP भुजा है वो सभी भुजाओं से छोटी है, यानी OP OQ से छोटी है, और OP OR से भी छोटा है, और OP OS से भी छोटा है, यानी कि OP छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़े भुजाएं हैं। अतः OP तीनों, यानी कि तीनों भुजाओं से छोटा होने का मतलब क्या है कि हमने O बिंदु से एक लंब मिलाया, बाकी और अलग अलग बिंदुओं से जब मिलाते हैं तो जो लंब है वो सबसे छोटा रेखाखंड होगा, ये हमें सिद्ध करना था। तो हमने ये प्रश्नावली 7.4 को पूर्ण किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।